सुस्वागतम गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो मैं आज आपके लिए अगेंस्ट द स्काई सुप्रीम के लेटेस्ट एपिसोड को लेकर आ गया हूँ। तो गाइस इसके बाद में क्या होगा ये सब कुछ मैंने पहले ही नोवेल में डिस्कस कर लिया है। अगर आपने यहाँ पे नोवेल नहीं देखा तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, एक बार उसको भी देख लेना, जिसकी वजह से अपकमिंग एपिसोड का आपको अपडेट मिलता रहे। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे इस छोटे से चैनल को अपना बड़ा सा प्यार देके जरूर जाना। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम चीफ टैंक को देखते हैं, जो वहाँ पे गोंगसुन यूचैन को कहने लगते हैं, चीफ इस कंपटीशन में पहले नंबर पे आई है मिस बिंग, क्योंकि उसकी जगह पे यहाँ पे टैन्यू ने कंपटीशन खेला था, जिसकी वजह से वो जीत गया। और फोर्थ एल्डर लुओली यहाँ पे सेकंड हो चुके हैं और यहाँ पे सेकंड एल्डर थर्ड। अब हम देखते हैं ये सब बातें सुन के वहाँ पे गोंगसुन यूचैन को तो पहले से ही गुस्सा आ रहा था टैन्यू के ऊपर। अब हम देखते हैं यहाँ पे गोंगसुन यूचैन चीफ टैंक को अपनी तरफ बुलाते हुए कहने लगता है, मैंने सुना नहीं, जरा पास आके बोलो। अब हम देखते हैं जैसे चीफ टैंक उसके पास जाती है, गोंगसुन यूचैन एक खींच के उसको थप्पड़ लगाता है, जिसकी वजह से वो दूर जाके गिरती है। अब ये सब कुछ देख के वहाँ पे सारे एल्डर शॉक हो गए थे। अब हम देखते हैं यहाँ पे चीफ टैंक कहने लगती है, चीफ क्या आप बता सकते हो मेरे यहाँ पे गलती क्या है, आपने मुझे यहाँ पे स्लैप क्यों मारा। अब चीफ टैंक की बातें सुन के वहाँ पे गोंगसुन यूचैन कहने लगता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसी हुई कि एक चीफ की जगह तुमने एक डिसाइपल को कंपटीशन खेलने के लिए दिया, और तुम्हें यहाँ पे रिप्लेस करने के लिए किसने कहा। अगर यहाँ पे ऐसे ही सब एल्डर करेंगे तो इस कंपटीशन का तो कोई नाम ही नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पे एल्डर की जगह डिसाइपल खेल रहे हैं। अब हम देखते हैं वहाँ पे गोंगसुन यूचैन गुस्सा होने लगता है, और तुम यहाँ पे सियानमेन डेनमार्क की एक बहुत ही उच्ची ओहदे वाली चीफ हो, आखिर तुम ऐसी गलती कैसे कर सकती हो। अब गोंगसुन यूचैन गुस्से में मिस बिंग की तरफ देखते हुए कहने लगता है, ये सब कुछ फसाद के जड़ तुम हो, तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हुआ है। और हम देखते हैं वहाँ पे गोंगसुन यूचैन मिस बिंग को अपनी तरफ बुलाता है। अब हम देखते हैं वहाँ पे मिस बिंग डरते हुए उसकी तरफ जाने लगती है, तभी वहाँ पे बीच में टैन्यू आ जाता है। टैन्यू को देख के वहाँ पे गोंगसुन यूचैन गुस्से में कहने लगता है, वो तो तुम भी आ गए, ये तो अच्छी बात है। जो वहाँ पे मिस बिंग को रोक लेता है और वो कहने लगता है, यहाँ पे सेट मास्टर टेंताई ने ही मुझे ऑर्डर दिया था मिस बिंग की जगह पे इस कॉम्पिटिशन को खेलने के लिए। अब हम देखते हैं वहाँ पे टैन्यू की बातें सुन के वहाँ पे गोंगसुन यूचैन अपने अटैक को रोकते हुए कहने लगता है, ओ तो तुम कहना चाहते हो यहाँ पे मास्टर तेंताई सेट लीडर ने तुम्हें ये ऑर्डर दिया था। यहाँ पे झूठ बोलना बंद करो, अगर उन्होंने ऐसा किया होता तो वो यहाँ पे जरूर आते ये कंपटीशन देखने के लिए, और वो यहाँ पे नहीं है। और यहाँ पे तुम सेट मास्टर का नाम बेच के खुद को बचाना चाहते हो तो फिर ठीक है, आज मैं तुम्हारे इतने टुकड़े करूंगा, तुम्हें इतनी बुरी मौत दूंगा कि तुम्हारे रूह भी काम जाएगी। अब वहाँ पे गोंगसुन यूचैन की बातें सुन के अंदर ही अंदर डेमोन एप मोंकी बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रहा था, और उसे वहाँ पे टैन्यू शांत कर देता है। तभी हम देखते हैं वहाँ पे टैन्यू कहने लगता है, गोंगसुन यूचैन क्या तुम ये सोच रहे हो कि मैं तुमसे डर गया, तुम्हारे अंदर इतनी एबिलिटी है कि तुम मुझे यहाँ पे मार सको। अब टैन्यू की बातें सुन के वहाँ पे गोंगसुन यूचैन को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, और वो कहने लगता है, तो फिर ठीक है, आज मेरे हाथों तुम्हारी मौत लिखी हुई है। और वो जैसे टैन्यू के ऊपर अटैक करने ही वाला था, तभी आसमान से एक आवाज आती है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, देखता हूँ कौन मेरे लोगों को यहाँ पे हाथ लगाएगा। तभी हम देखते हैं वहाँ पे मास्टर तेंताई आ जाते हैं, और वो कहने लगते हैं, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मेरे आगे यहाँ पे टैन्यू को टच भी करो। अब वहाँ पे मास्टर तेंताई को देख के गोंगसुन यूचैन की तो हालत टाइट हो गई, और वो मास्टर तेंताई के आगे झुक के उन्हें ग्रीट करने लगता है। अब हम देखते हैं वहाँ पे सारे लोग मास्टर तेंताई के आगे झुक के नी डाउन होके उन्हें ग्रीट करने लगते हैं। और हमारे यहाँ पे टैन्यू का स्वैग तो कुछ अलग ही था, वो तो बस खड़े होकर ही उन्हें ग्रीट कर रहा था, नी पे नहीं बैठ रहा था। अब हम देखते हैं यहाँ पे मास्टर तेंताई अपने स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस से टैन्यू के साथ बातें करने लगते हैं, और वो कहने लगते हैं, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने यहाँ पे मेरे ऑर्डर को फेक बना दिया, मुझे तो याद नहीं मैंने तुम्हें कब ऑर्डर दिया मिस बिंग की जगह पे कंपटीशन करने का। अब ये सब कुछ सुन के वहाँ पे टैन्यू थोड़ा सा घबराने लगता है, और हम देखते हैं वहाँ पे मास्टर तेंताई स्माइल देते हुए कहने लगते हैं, कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें ब्लेम नहीं करूंगा, क्योंकि पूरे कंपटीशन को मैंने खुद अपने आंखों से देखा है। अब हम देखते हैं वहाँ पे मास्टर तेंताई की ये सब कुछ बातें सुन के टैन्यू राहत की सांस लेता है। अब मास्टर तेंताई गोंगसुन यूचैन की तरफ जाते हुए कहने लगते हैं, यहाँ पे टैन्यू ने तुम्हें बोला था कि मैंने उसे ऑर्डर दिया है मिस बिंग की जगह पे यहाँ पे कंपटीशन खेलने के लिए, पर यहाँ पे तुमने मेरे ऑर्डर को डिसोबे किया। अब मास्टर तेंताई की मुझे ये सब कुछ बातें सुन के वहाँ पे गोंगसुन यूचैन की टट्टी निकल गई थी, उसके वहाँ पे पसीने निकल रहे थे गाइस। गोंगसुन यूचैन कहने लगता है, नहीं मास्टर ऐसी बात नहीं है, और यहाँ पे एक डिसाइपल के मुंह से ये सब कुछ सुनने में मुझे बहुत सस्पिशियस लगा, मुझे यहाँ पे शक हो गया था। अब हम देखते हैं वहाँ पे मास्टर तेंताई गुस्से होते हुए कहने लगते, तुम्हें क्या लगता है यहाँ पे अपने डिसाइपल को ऑर्डर देने के लिए मुझे यहाँ पे तुम्हें बताना पड़ेगा। अब मास्टर तेंताई के मुंह से ये सब कुछ बातें सुन के वहाँ पे गोंगसुन यूचैन की तो हालत इतनी टाइट हो गई थी गाइस। वहाँ पे गोंगसुन यूचैन कहने लगता है, नहीं चीफ ये सब कहने की कोशिश नहीं कर रहा था मैं। अब हम देखते हैं मास्टर तेंताई सबको खड़े होने के लिए बोलते हैं, जिसको सुनकर वहाँ पे सब लोग खड़े हो जाते हैं, और वो वहाँ पे गोंगसुन यूचैन को अपनी तरफ बुलाते हैं। वहाँ पे हम देखते हैं गोंगसुन यूचैन को गुस्सा तो आ रहा था, पर वो कुछ भी नहीं कर पाता। अब यहाँ पे मास्टर तेंताई कहने लगते हैं, गोंगसुन यूचैन अब तुम्हें यहाँ पे पता चल गया होगा कि यहाँ पे कंपटीशन का विनर कौन है, तो यहाँ पे इनके रिवॉर्ड्स इनको देने चाहिए या नहीं। अब गोंगसुन यूचैन डरते हुए कहने लगते हैं, हाँ मास्टर देने चाहिए। अब हम देखते हैं वहाँ पे मास्टर तेंताई सबको खड़ा होने के लिए बोलते हैं, और यहाँ पे मास्टर तेंताई टैन्यू की तरफ जाते हुए
हुए कहने लगता है टैन्यू यहाँ पे मैं तुमसे बहुत ज्यादा खुश हूँ, इतने यंग एज में तुम एक होली एल्केमिस्ट हो, तो तुम मुझे बता दो तुम्हें क्या चाहिए दूसरा गिफ्ट, तुम जो बोलोगे वो मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। अब ये सब कुछ बातें सुन के वहाँ पे टैन्यू मिस बिंग की तरफ देखने लगता है। अब वहाँ पे टैन्यू को अपनी तरफ देखता हुआ देख के वहाँ पे मिस बिंग भी शर्माने लगती है। अब हम देखते हैं वहाँ पे टैन्यू मास्टर तेंताई को कहने लगता है चीफ अगर आप यहाँ पे मुझे कुछ देना ही चाहते हो तो मुझे यहाँ पे एक सीक्रेट रिलिम दे दो। हमारे इमोर्टल गेट में 42 स्मॉल सीक्रेट रिलिम्स है और उनमें से 9 मेड्रियम और इनको छोड़ के यहाँ पे 32 स्मॉल सीक्रेट रिलिम्स हैं, तो आप प्लीज मुझे उनमें से एक सीक्रेट रिलिम दे दो। अब हम देखते हैं ये सब कुछ बातें सुन के वहाँ पे मास्टर तेंताई भी शॉक हो गए थे। वहाँ पे सब लोग बातें करने लगते हैं। यहाँ पे टैन्यू की इतनी हिम्मत कि वो एक सीक्रेट रिलिम मांगे खुद के लिए। अब हम देखते हैं यहाँ पे मास्टर तेंताई कहने लगते तुम्हें यहाँ पे एक सीक्रेट रिलिम चाहिए अलग से, तो तुम मुझे बता सकते हो तुम्हें यहाँ पे अलग से एक सीक्रेट रिलिम क्यों चाहिए। अब हम देखते हैं वहाँ पे टैन्यू कहने लगता है मास्टर तेंताई जब से यहाँ पे मिस बिंग इस इमोर्टल गेट में आई है उन्होंने यहाँ पे अपना 100% दिया है, पर यहाँ के सारे एल्डर उन्हें बहुत ज्यादा बुली करते हैं, उन्हें एग्जीक्यूट करते हैं। और अगर आज मैं यहाँ पे होली एल्केमिस्ट बना हूँ तो मिस बिंग के अंडर में ही रह के, इसीलिए मैं आपसे चाहता हूँ कि आप मिस बिंग को अलाउ कर दो कि वो आउट ऑफ द डे मार्क भी डिसाइपल को लीड कर सके। अब इसकी बातें सुन के वहाँ पे गोंगसुंग यूचान तो कहने लगता है पागल, मुझे नहीं लगता यहाँ पे मास्टर तेंताई मानने वाले हैं। वहीं पे दूसरी तरफ हम सियानर को देखते हैं जो कहने लगते हैं यहाँ पे टैन्यू सबसे अलग है, सबसे फर्क लग रहा है, जैसे कि दूसरे मीन होते हैं उस तरीके का नहीं है ये। अब हम देखते हैं वहाँ पे मास्टर तेंताई कहने लगते हैं टैन्यू तुम्हारा ये रिक्वेस्ट बहुत ही बड़ा है, तुमने यहाँ पे 4th एल्डर लुओली को हराया तो इसके बदले में मैं इतना बड़ा गिफ्ट तुम्हें नहीं दे सकता, तो क्या तुम मुझे एक अच्छा रीजन दे सकते हो कि मैं तुम्हें एक सीक्रेट रिलिम क्यों दूं। अब मास्टर तेंताई की बातें सुन के वहाँ पे टैन्यू कहने लगता है चीफ मैं आपसे यहाँ पे प्रॉमिस करता हूँ आने वाले 7 साल में हमारे रिलिम का एक डिसाइपल सबसे ज्यादा पावरफुल होगा। 100 साल में यहाँ पे मिस बिंग भी एक मिटीरियस एल्डर जरूर बनेंगी और मैं आपको दूसरा प्रॉमिस करता हूँ आने वाले 100 इयर्स में हमारे गेट के सारे डिसाइपल पूरे जीवन में इनके सबसे ज्यादा पावरफुल डिसाइपल होंगे। अब हम देखते हैं सब कुछ बातें सुन के वहाँ पे गोंगसुंग यूचान कहने लगते हैं पागल हो गया क्या यार। तभी हम देखते हैं वहाँ पे मास्टर तेंताई कहने लगते हैं टैन्यू तो मुझे यहाँ पे तुम पे यकीन है और अपने वर्ड्स में तुम खड़े रहना और तुम्हारे एम्बिशन यहाँ पे बहुत बड़े हैं। अब यहाँ पे टैन्यू कहने लगता है चीफ ये डिसाइपल आपको 100/100% गारंटी देता है। तो गाइस इसके साथ ही एपिसोड खत्म होता है। तो इसके बाद में क्या होगा अगर आपको जानना है तो जाके मेरे पहले के नोवेल को देखना और अब आने वाले एपिसोड में क्या होगा वो जानने के लिए नीचे नोवेल के लिए कमेंट जरूर करना है, लाइक करके तो ना जाना यार, सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू वॉचिंग, टेक केयर, बाय, सी यू अगेन।